रेणुकूट के महल्ला भर लिया इन्होंने अपना पूरा गल्ला। रेणुकूट के महल्ला सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह। रेणुकूट के महल्ला माशा अल्लाह। हजरात बड़ी अच्छी शायरी जनाब अरशद कमाल से महसूस कर रहे थे आप हजरात। जलाले खानाए काबा यही कहीं होगा। बड़ी आसानी के साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ, आप उसी तरह खामोशी के साथ सुन ले। और अगर दो चार लोग बोल देंगे तो मजमे में थोड़ी सी जिंदगी पैदा हो जाएगी। जलाले खानाए काबा यही कहीं होगा। जलाले खानाए काबा यही कहीं होगा। जमाले गुंबदे खजरा यही कहीं होगा। जलाले खानाए काबा यही कहीं होगा। जमाले गुंबदे खजरा यही कहीं होगा। और पहुंच के शहरे बरेली में ऐसा लगता है, पहुंच के शहरे बरेली में ऐसा लगता है, अरे मदीना जाने का रास्ता यही कहीं। पहुंच के शहरे बरेली में ऐसा लगता है, पहुंच के शहरे बरेली में ऐसा लगता है, मदीना जाने का रास्ता यही कहीं होगा। हजरात नातिया शायरी जहां एक तरफ सिनफे सुखन है, उसी तरफ दूसरी तरफ नातिया शायरी का फन तलवार की धार पर चलने का फन है। नाते शहे कौनैन का लिखना नहीं आसान, लग़्ज़िश हो तो ईमान के जाने का खतर हो। और इसी मोड़ पर हज़रत शेख जामी पुकार उठते हैं, हजार बार बुशोयम दहन जमुश के गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। और किसी ने कहा था कि आसान नहीं है शेर का लिखना, पूछो इन फनकारों से। आप तो आसानी के साथ शेर लिख लेते हो, सुन लेते हो, मगर जब ये शेर लिखते हैं तो क्या मामला होता है वो समाप्त कर ले। आसान नहीं है शेर का लिखना, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काटते हैं कागज के तलवारों से, ये सब लोहा काटते हैं कागज के तलवारों से। हजरात हमारे बड़े भाई मद्दाहे रसूल शायर अहले सुन्नत नाज़िशे नक़ाबत और नकीबे अहले सुन्नत जनाब मजहर हुसैन साहब, जिनकी दावत पर मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो गया हूँ, उन्होंने कहा था कि रेणुकूट की जमीन वो जमीन है कि जहाँ पर जो एक बार आएगा वो दिल में ये हसरत ले जाएगा कि बार बार आएगा। वो जमीन पर मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह जैसा कि मजहर हुसैन साहब ने बताया था, उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर आप लोग हैं। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ मजहर भाई, तुम्हारे गांव का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे गांव का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। और न जाने क्या है, न जाने क्या है, न जाने क्या है। अच्छा देखते हैं थकता कौन है। कमाल है। हज़रात निगाहिश अगर हुस्न पर नहीं जाती, निगाहिश अगर हुस्न पर नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं होता। नकीब का मामला ये होता है कि एक जगह पर एक राजा ने ऐलान किया कि जो मेरे गधे से ना बुलवा दे, मैं उसे अपने राज से मुंह मांगा इनाम दूंगा। तमाम लोग आए, जो भी उससे पूछता, कह रहे तू फला काम करेगा, बोले हाँ। तो इंजीनियर बनेगा, बोले हाँ। डॉक्टर बनेगा, बोला हाँ। किसी भी चीज में पूछ लिया जाए, मास्टर बनेगा, बोला हाँ। बोला नेता बनेगा, कहा हाँ। बोला दरोगा बनेगा, हाँ। एक मर्तबा गरीब नकीब उधर से पार हो रहा, उसने गधे से पूछ लिया, ए गधा बताओ नकीब बनेगा? कहा कि ना। इसलिए कि शायर का भी नाज नखरा नकीब ही उठाता है, मुकर्रिरीन हजरात का भी नाज नखरा नकीब ही उठाता है। तो बेचारा जब गधा तक के कह दिया कि ना, तो फिर सोच लीजिए कि हम कहां से थकेंगे। निगाहिश अगर हुस्न पर नहीं जाती तो इधर की बात उधर नहीं जाती। सभी नवाजते हैं शायरों को, मगर अनाउंसर गरीब पर किसी की नजर नहीं जाती।
माशाअल्लाह। हज़रात जाकिर हुसैन साहब क़िबला वो भी बैठे हुए हैं। वो सरजमीन सासाराम की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, जिसे मोहब्बत की नगरी, इश्क की राजधानी कहा जाता है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, जब कलम बेनकाब होता है। माशाअल्लाह, तावीज़ का पैसा है अरशद भाई, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। देखिए हमारे चचा मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह आप मुस्कुराइए, बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए पान भी खा रहे हैं। आदमी को पान खाना चाहिए और पान खा के मुस्कुराना चाहिए। आदमी को पान खाना चाहिए और पान सदर साहब हैं हाजी आलम साहब, ये चचा जो है नसीम अहमद साहब, माशाअल्लाह आप हैं, आप नसीम अहमद साहब, और ये चचा लियाकत अली खान साहब, माशाअल्लाह। खैर किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। मैं तमाम लोगों का तो नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि मेरी जबान छोटी है और आपके कद बड़े हैं। हजरात मैं चचा की बारगाह में एक शेर पेश कर रहा था कि आदमी को पान खाना चाहिए और पान खा के मुस्कुराना चाहिए, और इससे सेहत बहुत अच्छी रहती है। 300 तुलसी 64 चबाना चाहिए। हजरात बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, जनाब बड़े भाई याकूब उस्मानी साहब और हमारे बड़े भाई शायर अहले सुन्नत हजरत जाकिर हुसैन साहब साहब, इन दोनों के पांव की मिट्टी को अपने सर पर सेहरे की तरह सजा करके एक शेर पढ़ रहा हूँ कि जब कलम बेनकाब होता है। अब अगर आप लोग नहीं बोलिएगा मैं इंतकाल कर जाऊंगा, कुरान खानी की जिम्मेदारी आप लोग सोच लीजिए। जब कलम बेनकाब होता है हर सुखन लाजवाब होता है। जब कलम बेनकाब होता है हर सुखन लाजवाब होता है, और जिसको आका मेरे कबूल करे अरे बस वही कामयाब होता है। जिसको आका मेरे कबूल करे बस वही कामयाब होता है। हजरात किसी ने कहा था कि ताजा हवा के शौक में ऐ पासबाने शहर, ताजा हवा के शौक में ऐ पासबाने शहर, इतने न दर बनाओ के दीवार गिर पड़े, और दुश्मन बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ, दुश्मन बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ। ऐसा से तलवार गिर पड़े, ऐसा ना हो कि हाथ से तलवार गिर पड़े, और झुककर सलाम करने में कुछ हर्ज नहीं, मगर सर इतना मत झुकाओ के दस्तार गिर पड़े, सर इतना मत झुकाओ के दस्तार गिर पड़े। हजरात अब आइए आपके दिलों में धड़कनों की तरफ बसने वाले, आपके एहसासात और जज्बात का तर्जमान, इश्क का पासबान, शायर अहले सुन्नत, अंदलीबे गुलशने रिसालत, शायर फितरत, आशिके आला हजरत हजरत मजहर हुसैन साहब क़िबला, जो एक शायरी दुनिया के बेताज बादशाह हैं, जिनकी शायरी मीरो गालिब की डायरी से अलग हट करके हुआ करती है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं के और उनका नारे के साथ उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। पूरा मजमा किसी भी बज़्म में जाना नबी नबी कहना, किसी भी बज़्म में जाना नबी नबी कहना, वजूद अपना बताना नबी नबी कहना, और फरिश्ते कब्र में तुमसे सवाल जब पूछे कोई जवाब ना देना नबी नबी कहना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला, अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, शायर अहले सुन्नत हज़रत मजहर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।